Hello, so let's read out the questions. Question says, in the given circuit, it is observed that the current I is independent of value of resistance R6. Then the resistance values must satisfy. So यहाँ पर सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस नेटवर्क दे रखा है जिसमें R1 से R6 तक 6 रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू आउट द बैटरी सप्लाई जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो करंट आई है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस R6। सो हम बता रहे हैं कि फिर रेजिस्टेंस का यहाँ से कौन सा बंच है जो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply balanced wheat stone bridge का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। So balanced wheat stone ब्रिज इस कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। सो बैलेंस्ड wheat stone ब्रिज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से wheat stone ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड हो जिसको हम नाम दे देते हैं P, Q, R एंड S, इन टर्मिनल के बिटवीन में गैल्वेनोमीटर G को जोड़ा जाता है और इन टर्मिनल के बिटवीन में सप्लाई को जोड़ा जाता है। सो यदि P डिवाइडेड बाय Q दिस बिकम्स इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय S, यानी कि P बाय Q रेशियो यदि R बाय S की इक्वल होता है। So the bridge is said to be in balanced condition। और बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो 0 की इक्वल हो जाता है। सो बस इसी कंडीशन का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, वी आर गिवन दैट करंट is independent of the value of middle R6 रेजिस्टेंस, यानी कि R6 रेजिस्टेंस पर करंट डिपेंड नहीं करता। सो इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पर यदि मैं देखूं तो देखिए ये जो R1, R2, R3, R4 मिडल में एक रेजिस्टेंस है R6, अभी यहाँ पर सप्लाई जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एक तरीके से वेट स्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई कर रहा है। और साथ साथ बोल दिया है कि R6 ये I पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी R6 से फ्लो होने वाला जो करंट है वो 0 की इक्वल है। सो फिर ऐसी कंडीशन कहाँ पर होती है, व्हीट स्टोन ब्रिज में होती है। सो देयरफॉर वी कैन क्लियरली कम्स टू नो द व्हीट स्टोन और व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन, Wheatstone bridge condition is satisfied। Wheatstone bridge condition satisfy हो रही है। और यदि Wheatstone bridge की condition satisfy हो रही है, so by using the formula as we have written above, P divided by Q, this must be equals to R divided by S होना चाहिए। So according to here, if you see that P की जगह पर क्या है R1, Q की जगह पर क्या है R2, R की जगह पर है 3 और S की जगह पर है R4। सो हम सिंपली बोल देंगे कि P की जगह पर है R1 डिवाइडेड बाय Q R2, R है R3 एंड S की जगह पर है R4। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें सिंपली मिल जाएगा R1 मल्टीप्लाई बाय R4 is equals to R2 multiplied by R3, and therefore this is going to be the required answer to this question. So according to given option, R1 R4 into R2 R3, yani ka option C is going to be correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.